गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो इंडिया के करंट अफेयर पे होगा। हमने पिछले वाले वीडियो में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद आज है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्तमान में पदाधिकारी कौन है, सबसे पहले कौन थे, कौन सी संस्था है, संस्था का गठन कब हुआ है, उसका मुख्यालय कहाँ है। तमाम चीज़ें हम लोग एनालाइज करेंगे, जो कि आपके इतिहास संविधान में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। महान्यायवादी से लेकर सॉलिसिटर जनरल सभी प्रकार के तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम लोग बताएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये जो दिख रहा है कैरियर एकेडमी करके, इससे आप जुड़ सकते हैं। इससे हम फ्री में टेस्ट लेते हैं रोज़ 9:15 बजे रात में। ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि PDF इस वीडियो जो बनाया जा रहा है, इसका PDF टेलीग्राम में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। आज महत्वपूर्ण दिन है। आज है 13 अप्रैल सन 1919। आज के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट, जो कि व्यक्तिगत आज़ादी की स्वतंत्रता को छीनती थी या हनन करती थी, उसी के विरोध में सभी भारतीय जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे जनरल ओडायर, इन्होंने भीड़ को देखते हुए शांत करने के लिए गोलीबारी का आदेश दे दिया, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई और बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई। इस दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया था? उन्होंने किया था कैसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस मूवमेंट के दौरान त्यागी? तो याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। और जमुना लाल बजाज, इन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। किस दौरान? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। हमारे सबसे महान तेज तर्रार जो क्रांतिकारी रहे हैं वो है उधम सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उधम सिंह का नाम आप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर देखते हैं सरदार उधम सिंह ने क्या किया है। उस समय जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, उस समय पुलिस अधीक्षक कौन थे? जनरल ओडायर थे। मतलब जो पुलिस अधिकारी थे जनरल ओडायर थे। उनको उनको कौन मारा है? तो याद रखेंगे सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने, देखिए लिखा है, लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मतलब बदला ले लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। चलिए आगे देखते हैं अब करंट अफेयर पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए लोकपाल का नया अध्यक्ष, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा अजय मानिकराव खानविलकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। न्यायमूर्ति खानविलकर को भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे, याद रखेंगे। ये दूसरे हैं मतलब अभी तक 2 ही अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पिनाकी चंद्र घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिनाकी चंद्र घोष। और दूसरे अध्यक्ष अभी जो न्यायमूर्ति खानविलकर है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं टोटल। 9 सदस्य होंगे, 1+8, एक अध्यक्ष प्लस 8 अन्य सदस्य। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 50% जो है न्यायिक सदस्य होते हैं, मतलब कानूनी जो होते हैं सदस्य, वो शामिल होते हैं कानून क्षेत्र से। इनके सदस्यों का कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप तो 5 वर्ष तक रह सकते हैं या 70 वर्ष की आयु तक। क्लियर है आप सभी को? उसके बाद लिखा है लोकपाल के पास, लोकपाल का कार्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो क्या लिखा है देखिए, लोकपाल के पास सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों या अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना होता है। इसका कार्य है, मूल अधिकार है यही इसका। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सूरत डायमंड बोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे गोविंद ढोलकिया जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। देख लेते हैं सूरत डायमंड बोर्स कहाँ है। तो सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद किसको चुना है जी? गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, क्या लिखा है? पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड जो है बोर्स भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है, याद रखेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चे में है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी को अध्यक्ष चुना हुआ है। चित्र में भी देख सकते हैं, साइड में है। उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। संविधान में कितने अनुच्छेद है याद रखेंगे? तो 395 अनुच्छेद है। और इसका उल्लेख, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, याद रखेंगे? तो देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338। और 338 के क में क्या उल्लेख है? तो याद रखेंगे
ST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख 338 के क में है, और इसका उल्लेख जब भी पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख 338 में है। क्लियर है आप सभी को? कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है इसको? तो याद रखेंगे 89th 2003 में शामिल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। करंट अफेयर का टॉपिक तो है ही, प्लस इसके अंतर्गत बहुत सारे हम लोग एनालाइज भी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे कौन है जी? कर्नाटक के जो JSW प्लांट के जो ऑनर है वो है नवीन जिंदल जी को किया गया है, इसका अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2014 में स्थापित हुआ था। उसके बाद देखते हैं प्रसार भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी व्यापम में एग्जाम में आया हुआ था कि प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? कौन है? देखिए नवीन कुमार सहगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, अभी नवीनतम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवीनतम कुमार क्या है? नवनीत है, सॉरी, नवनीत कुमार सहगल। आगे देखते हैं हम लोग, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष A सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे। ये क्या है? सांविधिक निकाय है। संविधान में इसका उल्लेख है क्या जी? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, याद रखेंगे। यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन रह चुके हैं? याद रखेंगे निखिल चक्रवर्ती इसके प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके? प्रसार भारती के। चलिए आगे देखते हैं अब, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग संविधान में पढ़ते होंगे। इसके अध्यक्ष हैं AS राजीव। AS राजीव इसके अध्यक्ष होंगे, पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी जस्ट SSC के एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अश्विनी कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखते हैं हम, देखिए लिखा हुआ है इसमें, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, आप पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? इसका आंसर क्या होगा? शेफाली बी शरण, शेफाली बी शरण, ये दिख रही है मैडम। उसके बाद है, वही वाला क्वेश्चन है, सूचना एवं, वही जो लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, भारतीय सेना मतलब थल सेना की बात हो रही है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे उपेंद्र द्विवेदी को, उपेंद्र द्विवेदी जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और इसके जो आदर्श वाक्य है क्या है? सेवा परमो धर्म है, स्वयं से पहले सेवा, मतलब दूसरों की सेवा करना है खुद से पहले। उसके बाद देखते हैं हम, ये हो गया था, अब देखते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है? तो प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन थे। आगे देखते हैं, लिखा होगा। लेकिन अभी कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है जी? याद रखेंगे राजीव कुमार है, और संविधान के ये अनुच्छेद 324 में उल्लेख है इसका, चुनाव मतलब निर्वाचन आयोग का। और 326 अनुच्छेद क्या बोलता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है चुनाव में भाग ले सकेंगे, वोट डाल सकेंगे, इसका मतलब वही है। देखिए उपचुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी के एक दिन पहले जस्ट हुआ था, 1950 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद है 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होता है, वो एक ही होता है, लेकिन चुनाव आयुक्त दो हैं इसमें, देख लीजिए कौन कौन से हैं। दोनों का नाम है इसमें, दोनों भी नए शामिल हुए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपर्युक्त दोनों आंसर होंगे इसमें। ठीक है, देख लीजिए इसमें पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखेंगे सुकुमार सेन थे। और अभी कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अभी कौन कौन सदस्य हैं? ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू करके। उसके बाद है संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों ये चर्चा में है? याद रखेंगे अभी संसद भवन में एक जो बाहरी व्यक्ति है वो घुस गया था, तो बहुत ज़्यादा हंगामा, बहुत ज़्यादा हड़ताल हुआ था, बहुत लोग इसका विरोध किए थे, तो बहुत लोग को निलंबित भी कर दिए थे विधान मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो।
ठीक है। तो इसका अध्यक्ष चुना गया है, याद रखेंगे, संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल जी को। ये है, चित्र में दिख रहे हैं आपको। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। इसके अध्यक्ष है, याद रखेंगे, अनिल कुमार लाहोटी जी। अनिल कुमार लाहोटी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, इसका गठन हुआ था 1997 में 20 फरवरी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय ओलंपिक संघ, याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है जी? अभी बताइए। भारतीय ओलंपिक तो PT ऊषा है, जो एथलीट है PT ऊषा। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, याद रखेंगे, इसमें पूछ रहा है भारतीय ओलंपिक संघ के CEO पूछ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन है बताइए आप लोग? तो इसका आंसर होगा रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर जी हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अभी CEO। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। PT ऊषा अध्यक्ष है, 1927 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। CBSE मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहे, आप लोग न्यूज़ में देखिएगा। CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका अध्यक्ष होगा राहुल सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राहुल सिंह। CBSE बोर्ड होता है ना, पढ़ते हैं हम लोग, वही है। उन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है जी? देखिए, अस्तो मा सद्गमया, मतलब इसका अर्थ होता है, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। ठीक है, या ले चलो। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है पूछ रहा है। स्थायी प्रतिनिधि, ना कि मुख्य अर्थशास्त्री पूछ रहा है। मुख्य अर्थशास्त्री होता तो फिर गीता गोपीनाथ के हम लोग जाते उधर, रुचिरा कंबोज की ओर जाते, लेकिन इसमें पूछ रहा है स्थायी प्रतिनिधि। तो इसका आंसर होगा अरिंदम अरिंदम बागजी होगा। अरिंदम बागजी जी होंगे। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के अभी अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस जी हैं। ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के अभी वर्तमान अध्यक्ष है। स्थापना दिवस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके 6 अंग है: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत सारा है, मतलब 6 सारे हैं, 6 हैं इसके, उसको देखेंगे हम लोग अच्छे से। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट PSC तक में एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आप लोग को भी मालूम होगा, CISF के चीफ कौन है करके भी आया था, नीना गुप्तम, जिसमें जो इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा उसमें विलोपित होने के कगार पे आ गया था वो क्वेश्चन, आप लोग देखे होंगे। इसका आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलजीत सिंह चौधरी होगा इसका आंसर। देख लीजिए, सशस्त्र सीमा बल का नई दिल्ली मुख्यालय। आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। 1963 में इसका गठन हुआ था। आगे देखते हैं हम, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? KC नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये तो अभी 16वां है। 15वें वित्त आयोग थे NK सिंह थे। कौन? NK सिंह थे। और अभी कौन सा वित्त आयोग है? ये है 16वां वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष है, बनाया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा भी होगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, पढ़ लीजिएगा। ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वित्त आयोग का उल्लेख है जी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या काम करती है वित्त आयोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ तो लंबा। केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख वित्त आयोग ही करता है। तो याद रखेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा अनिश दयाल सिंह जी को। अनिश दयाल सिंह को। उसके बाद है, देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है अनिश दयाल सिंह। CISF मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन अभी CGPSC 2023 में आया था, फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें, 11 फरवरी को। इसका आंसर होगा नीना सिंह। नीना सिंह का ट्रांसलेशन को लेकर उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर, या उसमें अपलोड भी कर दूंगा मैं। तो याद रखेंगे, CISF की प्रमुख पहली महिला बोल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? नीना सिंह। उसके बाद है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उद्योग से संबंधित है। इसके अध्यक्ष कौन है बताइए? चलिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग सेकेंड पार्ट में, अगला इसका जो पार्ट बचा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।